Hello all, welcome to Pivotal Traders. So we are coming up with some different kind of analysis over the weekend, and this is quite pertinent in the sense that a lot of things is happening around the inflation, and it's not stopping. It's something around that which keep buzzing us, like what will happen, what will not, and things are pretty serious at the moment. So let's quickly delve into it. What is the summary around the world? What is happening, and what can be the place for us as a trader? So I will keep it very simple and concise, not to overburden you. So if we talk about what is happening is that US inflation rate has hit around 4 decadal higher. So it's around 8.6%, which is even higher than the Indian or the European uh, uh, inflation rate. So why this is happening in US first, and why it is more important when it is happening in US? Because you see that USA in itself signifies a benchmark for all other indices across the world, all other economies across the world. Now if something at a rate which is unexpected happens in US, then a rate which can be surpassing the level of the US is very much normal in a country other than the US. एंड यही चीज को हम सोचते हुए अभी बहुत ज्यादा डर रहे हैं इन्फ्लेशन को लेके कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। तो आगे का जो फोरकास्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग का यूएस में वो बढ़ने ही वाला है। अगर आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो इफेक्ट दिख रहा है, जो कंसंट्रेशन ऑफ इन्फ्लेशन है, दैट इज कमिंग अराउंड द एसेंशियल। तो जो एसेंशियल के पास जो ये कंसर्न आ रहा है, जैसे सीपीआई इन्फ्लेशन इज 1% फास्टर, ओके, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इट्स यू कैन सी द एनर्जी in US it's contributing the maximum to the increase in the inflation. Now after this it's not that only the energy, आफ्टर दिस द डायरेक्ट इम्पैक्ट इज ऑन द फूड, बिकॉज फूड में जो पैकेजिंग हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंड इंडिया में ये सिमिलर स्टोरी है। इंडिया में भी यही सिमिलर स्टोरी है विच इज हैपनिंग विद अस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अगर आप देखें यहाँ पे देखो न्यू का जो कंपोनेंट है, न्यू कार्स का जो इंक्रीज है वो 1% है, and people are switching to the old cars, so that's why there is a more inflation concentrated around the used cars. So you can see how there is a shift in the pattern of consumer behavior. तो ये चीजें जो हो रही हैं अब इन्फ्लेशन के, जो यूएस में हो रही है, ऑलमोस्ट डिटो कॉपी वो इंडिया में भी वैसे ही हो रहा है। now what is a concern for India and how we can play a part about it and how we can at least read? तो सबसे पहली जो चीज है अभी अगर आप देखें तो जो बॉन्ड प्राइसेस है, बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो गया है। बॉन्ड के प्राइसेस अब कम हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे, और बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। इवन इन यूरोपियन bonds there is a quite good spike of around 20-30 basis points, and that is happening like अब मतलब दो दो हफ्ते पे इंक्रीज हो रहा है। बल्कि बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी स्टेबलाइज रहता था, लेकिन अब वो चीज नहीं रह रही है। तो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं इसमें, इन्फ्लेशन एक बार कंपेयर कर लेते हैं हम, जो जो इकोनॉमीज हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। तो यूएस, यूरोप और इंडिया का देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अगर हम यूएसए की बात करें तो समथिंग अराउंड 8.6% जो कल अनाउंस हुआ है। और ये अनाउंस होने के बाद फेड का जो डिसीजन है विच वाज एक्सपेक्टेड कि भाई फेड जो है सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज करेगा, एंड दिस expectation was superseded, and that's why there was a stark reaction by the Dow Jones, Nasdaq. It fell like phenomenal, and this is a kind of behavior which can also be triggering on Monday when the market in India opens. So एक चैलेंज यहाँ पे हमारे लिए बन रहा है। दूसरा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो लास्ट मंथ था, लास्ट मंथ का जो डेटा था, लास्ट इन्फ्लेशन का, दैट वाज अराउंड 7.79%। अगर मई का अगर डेटा जो बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है 7.171 के आसपास है ये, तो थोड़ा सा डिप आया है इसमें इंडिया में, बट दैट इज ऑल्सो क्वाइट टेम्पररी। अगर अगर ये टेम्पररी नहीं होता तो आरबीआई का जो 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है, दैट इज ऑल्सो मोर देन हायर ऑन अ हायर साइड। अगर वो टेम्पररी नहीं होता तो वो आरबीआई इतना इंक्रीज नहीं करता।
तो आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया, फेड ने उससे ज्यादा इंक्रीज किया। तो लास्ट लास्ट टाइम 40 बेसिस पॉइंट का आरबीआई ने इंक्रीज किया था। तो थिंग्स ये देखो कि एक तरह से सब जगह जो सेंट्रल बैंक्स है उसमें एक तरह का पैनिक सिनारियो हो गया है, एंड दिस इज sucking out all the liquidity from the market. If you just compare the Indian inflation rate, तो अभी 8 साल के सबसे ऊपर में हम लोग अभी तैर रहे हैं। अगर आप देखें जो हमारा सीपीआई है, which is also surpassing the level of 8 years, and the food inflation इसमें सबसे ज्यादा जो रोल जो प्ले कर रहा है, फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा, मतलब फूड के प्राइसेस में सबसे ज्यादा आग लगा। और आप देखें तो फूड का प्राइसेस हमेशा सपोर्ट करता था टू कीप द सीपीआई लोअर। यहाँ पे देखो फूड का प्राइस लोअर था तो सीपीआई को सबसे ज्यादा सपोर्ट फूड प्राइस के लो होने से ही हो रही है। अगर फूड प्राइस ही सबसे ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएगा, और जो कंपोनेंट है जो सीपीआई में उसमें सबसे ज्यादा एसेंशियल्स की जो कंपोनेंट है फूड के हैं, तो उसमें ज्यादा स्पाइक आ सकता है हमारे यहाँ। तो हमारा जो बास्केट है, जो इंडिया का बास्केट है जो इन्फ्लेशन का, विच इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूएस, और हमारा जो लिविंग भी है डिफरेंट स्टाइल का है, तो उसमें एज अ डेवलपिंग नेशन हमारा जो एसेंशियल्स में ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, ज्यादा परसेंटेज होता है। तो इसलिए जो हमारा जो फूड का इन्फ्लेशन है, जो सीपीआई का इन्फ्लेशन है, वो ज्यादा हमारे एट मैक्रो लेवल पे हमारा ज्यादा दिख सकता है। तो ये ओवर शूटिंग एक तरह का हो सकता है हमारे इंडियन इन्फ्लेशन के लिए। नाउ now, what is this all about? What is this? Why we are so much worried about the inflation? Well, inflation is something which eats away your money, eats away your gain, eats away your capital. And if you're in a situation where there is a higher interest rate, then what it will do is the inflation which is currently happening because of the कॉस्ट जो है हमारा पुश हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज होने के बाद ही इन्फ्लेशन यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इन्फ्लेशन का जो मेजर कंपोनेंट है, किस टाइप का इन्फ्लेशन है ये इन्फ्लेशन डिमांड ज्यादा के वजह से नहीं हो रही है। ये ज्यादातर जो इन्फ्लेशन हो रही है वो कॉस्ट पुश हो रही है। कॉस्ट पुश होने के बाद क्या हो रहा है, सप्लाई अपना कम हो रहा है, सप्लाई पुल हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक मार्केट में जो चीजें जो जिसका ऑलरेडी लो स्टॉक हो रहा है उसका और प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है, एंड देयर इज अ स्पाइरल इफेक्ट विच इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, कि जो प्राइसेस हैं, जैसे कि अगर हम देखें जो फूड का प्राइस है, वो फूड का कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो गया। फिर क्रूड ऑयल जो है $100 से ऊपर का अब स्टेबिलिटी बना के रखा है, एंड इट हैज नॉर्मलाइज दैट 100 लेवल सो मच सो कि अपना जो ये है अराउंड 10 to 12 years का जो इसका जो हाई पॉइंट था उसको भी तोड़ते हुए 120 को भी ऊपर तोड़ते हुए अब ये ऊपर जा रहा है। अगर 120 को ये नॉर्मलाइज कर लेता है ना अगर 1 मंथ में, तो नेक्स्ट इज 140 फॉर श्योर। एंड ये पॉसिबिलिटी जरूर दिख रही है बिकॉज लिबिया में भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई है ऑयल एक्सट्रैक्शन में। तो बहुत सारा पॉलिटिकल थिंग्स भी यहाँ पे चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये 140 भी बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि 140 पे ऑयल भी हमारा चला जाए, और वहां पे हमारे को ज्यादा से ज्यादा अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट भी खराब हो जाएगा, अपना करंट करंट अकाउंट डेफिसिट खराब हो जाएगा, अपना इन्फ्लेशन खराब हो जाएगा, अपना इंटरेस्ट रेट खराब हो जाएगा, अपना डिमांड खराब हो जाएगा। it will kick off so many things that you cannot even imagine. It is worse than the war। जो अभी इकोनॉमिक जो हमारे क्लैमिटी है, दैट इज मोर वर्स देन एनी नेचुरल डिजास्टर, एनी वॉर सिचुएशन। सो ये चीज बिकॉज इट विल इफेक्ट every small corners of the country, every small strata of the country, every social sectors। तो ये सबसे ज्यादा डैम्पनिंग होता है हमारे इकोनॉमी के लिए। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न चाहिए सबको अभी इन्फ्लेशन को लेके। एंड इफ आई ऑल्सो से दैट कि जब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा हमारे कार्स का जो डिमांड है। आपने देखा है जो यूएस में जो कार्स का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो ओल्ड कार्स में अब ज्यादा, बिकॉज पीपल आर स्विचिंग अवे फ्रॉम न्यू टू ओल्ड। अब इससे क्या होगा कि हमारा कार पहले जाएगा, फिर हमारी हाउसिंग इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जब ये चीज होगी, जब कॉस्ट ऑफ लिविंग जब हमारा ऊपर चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग और रियल इनकम, मतलब जितना हम बचा सक रहे हैं, जो हमारे पास है टू स्पेंड,
रियल इनकम, बिकॉज जो हमारा इनकम है उसको हम डिवाइड करते हैं अगर प्राइस के बाद, प्राइस से, अगर हमारा प्राइस बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है तो रियल इनकम हमारा जो है, ओवरऑल जो ये पूरा रेशो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब ये डिक्रीज होगा तो हमारा एबिलिटी टू परचेज हमारा कम हो जाएगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। हम बहुत ही ज़्यादा, हम मतलब अभी लोग, पीपल आर लाफिंग दैट द सेल फॉर द अंडरगारमेंट्स आर इंक्रीजिंग, बट हाँ, यही दिन आ रहे हैं कि कच्चे बनियान बेचने वाले जो लोग हैं दे विल बी मोर वेल ऑफ, एंड इट्स गुड टू बी बेट ऑन द स्टॉक्स हु आर मैन्युफैक्चरिंग अंडरगारमेंट्स, बिकॉज वही चीज है कि पीपल विल स्टेप बैक ऑन टू देयर कंजम्पशन, स्टेप बैक ऑन टू देयर परचेजेस। तो इसलिए लिविंग स्टैंडर्ड हमारा लो हो जाएगा, कंट्री में जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाएगा। अगर टैक्स कलेक्शन कम होगा तो गवर्नमेंट विल नॉट हैव मनी टू स्पेंड ऑन द सोशल गुड, एंड वहां पे एक रिस्ट्रेन, पुअर सेक्टर जो है, पुअर सेक्शन है जो हमारा, उस पर दोबारा डबल इम्पैक्ट पड़ेगा। आप सोचो, जो जो इन्फ्लेशन जो है, एक छोटी सी चीज हमारे पुअर, जो हमारे पुअर भाई बहन हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये डैम्पनिंग इफेक्ट रहेगा, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज उनका इनकम लेवल नीचे चला जाता है। नाउ द सेकंड थिंग इज, जब इनकम लेवल नीचे जाता है तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये सारी चीजें होने के बाद जो उनको जो बेनिफिट्स मिलते थे गवर्नमेंट से, उसमें भी जो सोशल गुड्स हैं उसमें डिक्लाइन हो जाएगा। अब ये दोनों चीज डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा जो द पीपल हु आर हैविंग लोअर लेवल ऑफ इनकम, एंड that is why the people are so scared of inflation. It's like rich people are scared because they will lose onto their money, but poor people, they don't even know what is inflation, and that is a direct hit onto the stomach. तो इसलिए I really want you all to just buckle up. Something worse is coming up, and we have to be prepared about tomorrow, what will and what cannot happen to this country. So be prepared, take your informed decision, like cut onto your expenses, help the needy, help the poor, and बी अवेलेबल टू देम। बिकॉज अभी क्या है कि जैसे हमारा पेंडेमिक में हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, सिमिलरली अब वही सिनेरियो हमारे इकोनॉमी के लिए भी आ सकता है। और जो अभी मैं टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं करूंगा बैंक निफ्टी का, दैट इज देयर, वो चीजें होती रहेंगी गाइस, बट राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ आवर इकोनॉमी, कि इसके बाद हम कैसे एक एज अ कंसर्न्ड सिटीजन ऑफ द कंट्री हम कैसे एक सही डिसीजन ले सकते हैं, कैसे अपने छोटे छोटे स्टेप्स को कट बैक ऑन योर लग्जरी थिंग्स एंड ऑल, एंड हेल्प द पीपल अक्रॉस द country. So take care guys, hope you like the video, comment, subscribe, and also let me know what do you want me to cover more. Thank you, have a great day, bye bye.